रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानेश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चिदंबरा, बागंबरे,
नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा आप विशाप तम महादेव महान भोले श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ह्रीङ्कार रहस्ययुक्तां श्रीङ्कार गूढार्थमहाविभूत्या ओङ्कारमर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। माँ का आह्वान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। हे ललितांबिका माँ, आप पधारे और हमारी भावपूर्ण आराधना स्वीकारें। आज रवि प्रदोष है और माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री ललितांबिका और शिव जी अभिन्न है, तो दोनों का ही पर्व है। शाम को प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष स्तोत्र अगर आता हो तो उसका भी आप जरूर पठन कीजिएगा। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी को प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना का विषय है वह है श्री ललिता अष्टोत्तर शत नामावली स्तोत्र। देखो, इसमें दोनों बातें, नामावली भी कहा गया है और साथ में स्तोत्र भी कहा गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं, आइए, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी शाक्त संप्रदाय में सर्वोच्च सर्वोपरि परब्रह्म स्वरूपिणी ऐसी पराशक्ति है। आदि पराशक्ति का अंतिम रूप माना जाता है और यह एक अत्यंत सुंदर सौम्य और ऐसा परमेश्वरी का परोपकारी रूप माना जाता है जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो ऐसी सुंदर सौम्य माँ, ऐसी माँ की आराधना हम करने जा रहे हैं जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान एक साथ में करती है। और जब लेकिन अगर ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने की अगर बारी आती है, अगर कोई राक्षसों का उपद्रव हो जाता है, तो यही माँ थोड़ा क्रोधित होकर के ऐसा भयंकर योद्धा का रूप भी ले लेती है, जैसे भंडासुर का वध करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया था। तो इस माँ की, आदि पराशक्ति की, सगुण परब्रह्म की आराधना अनेक रूप से की जाती है। तो इसमें 3 स्तोत्र जो है वो मुख्य है। ऐसे श्री चक्र से भी की जाती है, लेकिन स्तोत्रावली जिन्होंने मेरे जैसे कि लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वो स्तोत्र का पाठ करके भी उसी माँ की आराधना कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें स्तोत्र प्रमुख आता है वो आता है ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र। इसमें माँ के गुण, माँ के स्वरूप, माँ का ज्ञान, माँ की लीला, माँ का तत्व, इन सब की 1000 नामों में प्रशंसा की गई है। तो ये है ललिता सहस्त्र, श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र। बाद में दूसरा आता है ललिता त्रिशती स्तोत्र। तो ये त्रिशती यानी 300 नाम। तो जो ललिता श्री विद्या का जो महामंत्र है, पंचदशी का मंत्र, जिसमें 15 बीजाक्षर है, वो 15 बीजाक्षर के एक एक के 20 नाम, यानी 20 गुना 15 यानी 300 नाम। तो वो दूसरा स्तोत्र है। अब इससे भी सरल
तीसरा जो स्तोत्र है, वो जो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जाएंगे, वो है श्री ललिता अष्टोत्तर शत स्तोत्र, जिसमें माँ के 108 नामों का वर्णन है। नाम क्या है? ये सारे मंत्र ही है। तो ये बहुत ही दिव्य, अद्भुत, अलौकिक ऐसा स्तोत्र है, जो माँ के दिव्य प्रेम के अनेक पहलुओं का वर्णन इसमें हमको जानने मिलता है। और ये सिर्फ नामावली नहीं है, गर्भित अर्थ से इससे हमको साधना की प्रक्रिया को भी, पहलुओं को भी ये उजागर करता है। तो ऐसा ये दिव्य स्तोत्र है। देखो, पौराणिक कथाएं जो होती है, वो हमारे प्रत्येक संस्कृति के साथ जुड़ी होती है, और ये हमारी आस्था का प्रतीक होता है। जो हम हर एक राष्ट्र में उनकी ऐतिहासिक घटनाओं के, ये एक अनिवार्य पहलू है। तो ऐसी हमारे हिंदू देवताओं का जो वर्णन आता है भारतीय पौराणिक कथाओं में, विशेषकर पवित्र ग्रंथों में जहाँ किया जाता है, उसमें एक जो प्रमुख देवता है वो है श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो शाक्त संप्रदाय की प्रमुख महाविद्याओं में से एक है, और इन्हीं के 3 रूप है। तो ये छोटा स्वरूप है बाला त्रिपुर सुंदरी, बाला, और ये षोडशी 16 वर्षीय है, और ललितांबिका जो पूर्ण यौवना है और माता स्वरूप है। तो ये त्रिपुर सुंदरी नाम का अर्थ क्या होता है? तो त्रिपुर यानी सारा 3, त्रिक यानी कि 3 लोग, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यानी अंतरिक्ष और पाताल। 3 अवस्था हमारे जीवन में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 3 हमारे गुण है, सत्व, रजत, तम। तो ये सारे जितने 3 है, त्रिक, इन सभी की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो जिसके शासन में ये सारे 3 त्रिपुर, तो वो है त्रिपुरा। और सुंदरी यानी अलौकिक सौंदर्य से, लावण्य से भरपूर ऐसी प्रेमल माता, उसको कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी। इस ऐसी ललितांबिका का प्रगटीकरण, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी सारी बात व्यास जी ने, जो अंतिम पुराण रचा 18 पुराणों में से, वो है ब्रह्मांड पुराण, और उसका जो अंतिम खंड है उत्तरखंड, उसमें पूरा इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है ललितोपाख्यान में। तो हमको वो हयग्रीव भगवान का, विष्णु भगवान का जो हयग्रीव अवतार है, तो हयग्रीव ऋषि के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने अगस्त्य ऋषि को ये सारी बातें ललिता के बारे में, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, अर्चना विधि, उसके मंत्र के बारे में सारा जो विस्तार से वर्णन किया, वो वहां पे ललित ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। तो वहां पे ये ललिता अष्टोत्तर शत भी है, ललिता सहस्त्र नाम भी है, ललिता त्रिशती भी है। लेकिन इसमें ये जो सबसे महत्व की बात जो है अष्टोत्तर शत नामावली की, तो उसमें ये है कि देखो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो हर एक, प्रायः ही बहुत सारे देवी देवताओं के 108 नाम की नामावली होती है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, तो उसकी भी नामावली होती है। ललिता सहस्त्र नाम की भी नामावली, ऐसे गणेश, हर एक की नामावली होती है। शिव अष्टोत्तर शत नामावली। लेकिन जो वहां पे उनके नाम का, उनकी लीलाओं का, गुणों का वर्णन होता है। और यहाँ पे जो एक नाम जो होता है, कभी छोटा होता है और एक नाम कभी बड़ा। जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम देख, काय, कसमय, तस्मय, तो एक छोटे छोटे नाम होते हैं, कोई बड़ा नाम होता है। जैसे ललिता सहस्त्र नाम में भी पूरा एक पूरे पद का, अनुष्टुप छंद के पूरे पाद का ही एक पूरा नाम बन जाता है। तो जब नामावली करते हैं, उसको नमा लगाते हैं, तो उसमें छंदबद्धता, लयबद्धता नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे जो ये अष्टोत्तर शतनाम है, इसकी ये विशेषता है कि सारे ही नाम 12 अक्षरों से बने हैं, और उसमें जब पीछे नमन लगाते हैं, नमो नमः, तो सारे 16 अक्षर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दिव्य षोडशी मंत्र बन जाता है, जो कि ललितांबिका का, श्री विद्या का महान परिपूर्ण प्रमुख मंत्र माना जाता है। तो ये, और ये जाप करने से तो ललिता, श्री ललिता है, यानी वो जो लालित्यपूर्ण है, यानी उसकी कृपा, उसकी श्री, उसका मांगल्य, उसकी शुभता, इसका हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है माँ। दूसरी नामावलियों में ऐसा छंदबद्धता और लयबद्धता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे
इसमें ये एक विशेषता है कि सिर्फ नमः नहीं है, जैसे श्री गणेशाय नमः या श्री मात्रे नमः, श्रीमत् सिंहासरिये नमः, तो नमः 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 आता है। यहाँ पे एक विशेष बात क्या है, नमो नमः। तो नमो नमः यानी 2 बार, वारंवार नमन है। तो ये क्यों लिखा है? तो नमः और नमः ऐसे जब 2 बार लिखा जाता है तो संस्कृत व्याकरण के नियम के हिसाब से पहले का जो नमः है उसका जो विसर्ग है वो ओ हो जाता है, तो नमो नमः ये हो जाता है। संधि विच्छेद करते हैं, नमः नमः है लेकिन नमो नमः बन जाता है। अभी ये वारंवारिता जो है वो वारंवार अभिवादन करना है, वारंवार प्रणाम करना है, शरणागत है और विनम्रता का प्रतीक है, प्रपन्नता का प्रतीक है। ऐसे ही रुद्री में भी आता है नमो नमः नमो नमः। तो ये नमो पहला जो आता है उसका अर्थ होता है मैं नमन करता हूँ, न मह, ऐसे 2 अगर हम अलग करें शब्द अक्षर, तो ये मैं मेरा अहम नहीं, मह मेरा नहीं है, यानी वहां पे हम अपने आप को झुकाते हैं माँ के चरणों में और माँ को सम्मान देते हैं। तो न मह यानी मेरा नहीं है, न यानी नहीं है, मेरा नहीं है, क्या नहीं है, यानी मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मेरे पास है वो कुछ भी मेरा नहीं है, माँ सब आपका दिया हुआ है। यह भावना, इस भावना के साथ यह नमः बोलना है हमें। और जैसे हवन में हम गायत्री हवन करते हैं, अगर आपने कहीं देखा होगा, ध्यान से गौर किया होगा, तो कहते हैं इदम गायत्री इदम न ममः, यानी वहां पे हम कहते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये अभिमान की भावना वहां नहीं होती, ये हम छोड़ देते हैं, ये सब आपका है, आपका है, आपको समर्पित है। तो यहाँ पे ये जो है ये श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है नमः। अब या अभी हम जब कह रहे हैं कि ये मेरा कुछ नहीं है, तो एक हिसाब से देखेंगे तो ये बात सच भी है। हमारा क्या है, हम क्या लेके आए हैं? जो हमको वाणी मिली है वो भी माँ से मिली है, जो हमको मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, जो कुछ सारा हमें धन संपत्ति जो कुछ मिला है सब माँ की कृपा से मिला है। तो हमारा तो इसमें कुछ ही नहीं, तो दुनिया में हमारा कहलाने ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो किसका अभिमान करे? तो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो इस मंत्र में नमः लगाकर हम क्या कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड की जो सर्वोत्कृष्ट ऐसी शक्ति पर हमें विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति हम हमारा प्रेम, आदर, हमारा समर्पण, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति, प्रार्थना, ये हम सब उनके चरणों में अर्पण करने के लिए, दर्शाने के लिए, हम भाव दर्शाने के लिए कहते हैं नमः, नमो नमः। तो यह कहकर हम अपने शरीर, वाचा, मनसा, कर्मणा सारे के सहित अहंकार को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, अपने मैंपन का ही हम त्याग कर देते हैं। तो ये हमको जानना और ये भाव रखना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम मैकेनिकली कोई भी स्तोत्र और नामावली पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नमो नमः क्यों खास करके दिया है? तो यहाँ पे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हमेशा कथा में कहते थे कि मन को अगर उल्टा कर दो तो नमः हो जाएगा। तो यानी मन को उल्टा कर दो, यानी अपना मन छोड़ दो, माँ के चरणों में अर्पित कर दो, मेरी मर्जी नहीं है, आपकी जो मर्जी है उसी में मैं राजी हूँ। तो ये दिव्य ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, असीम ऊर्जा, आद्य पराशक्ति की स्तुति हम कर रहे हैं, जिसका हम एक छोटा सा अंश है। तो ये कह करके हम माँ को, माँ के चरणों में अपने मन को रख देते हैं। तो इस तरह ये नमो नमः कहकर हम सार्वभौमिक जो सर्वव्यापक चेतना है उसके साथ अपनी व्यक्तिगत चेतना का संबंध हम जोड़ते हैं, संबंध विकसित करते हैं। हम अपनी जो छोटा हमारा मैं है उसको बड़ा, बिग आई जिसको बोलते हैं इंग्लिश, तो उसके साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर का अहंकार हमें इष्ट के साथ जोड़ने में बाधा करता है। अगर ये अहंकार हम छोड़ दे, बारंबार नमो नमः का उच्चारण करने से क्या होता है, हमारे अवचेतन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये हैमरिंग करता रहता है, ये जड़ता रहता है। तो हमको ये वहां के अंदर तक जा करके ये हमको बताता है कि परब्रह्म की चेतना के प्रति हम समर्पित होने लगते हैं। तो हमारा भाव आज का यही है कि हे माँ, हम आपकी असीम दिव्य कृपा से यह मंत्र जाप कर रहे हैं, तो कृपा करके हमारी प्रार्थना का स्वीकार कीजिए। न मह मेरापन नहीं है, यह कहकर झुक कर, मस्तक नवाकर, चरण स्पर्श करके, बारंबार कहने से, पुकारने से, आह्वान करने से माँ जरूर हमारी सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो जैसे किसी भी संबंध में एक आर्द्रता का, एक जिसको
कहते हैं मृदुता का एक ऐसे गुजराती में भीनाश बोलते हैं, ऐसे एक गीलेपन का ऐसा एक एहसास होना जरूरी है। तो ऐसी आर्द्रता के लिए प्रकट करने के लिए हम मन को उल्टा करके प्रभु में लगाने के लिए ये नमः हमारी सहायता करता है। यानी जब हम झुकते हैं तो साइंस भी बताता है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव होने से हमारे में नम्रता आती है। तो योग में भी ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करने के लिए बताते हैं। तो ये भी साइंस ने भी ये बात अब मान्य करी है। तो सच्चा समर्पण तभी कहलाता है, परिपूर्ण होता है, जब हम अपना मन छोड़ दे, हमारी इच्छा छोड़ दे और माँ की इच्छा उसकी मर्जी में हम नमः कहकर परम तत्व को हम अपने आप को सौंप देते हैं। तो जब निर्भर होता है, हमारा मन शांत हो जाए, अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं और माँ की गोद में हम निर्भर होकर के उनका आराधना उनकी कर सकते हैं। तो ये करने से क्या होता है, उनकी कृपा अनायास ही हमारे में से प्रवाहित होने लगती है और ऐसी पराशक्ति परमात्मा को हमारे अंदर प्रकट करने के आह्वान स्वरूप हम हमें संपूर्ण प्रक्रिया का जो नाम है वो है नमो नमः। तो ये नमो नमः कह करके हम हर एक नाम के पीछे बोलेंगे। अब ये जो नामावली में 108 की संख्या होती है, तो कई बार इसको सांसों के साथ जोड़ा जाता है कि हमारे शरीर में ये पूरे दिन में जितने सांस चलते हैं उसका 10वां भाग, ऐसे करके भी एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। लेकिन एक और मुझे जानने मिला, जो तेलुगु, अगर आप में से कोई तेलुगु जानता हो तो यूट्यूब पर पे षडानंद सामवेद षडानंद शर्मा करके ब्रह्मर्षि आचार्य है, उनके तेलुगु में प्रवचन है इस स्तोत्र के ऊपर। हालांकि मैं तेलुगु जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बार बार सुन के उसमें से कुछ अर्थ जो मेरे संस्कृत शब्द मेरे समझ में आता है उससे मैं ये चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो वहां पे वो बताते हैं कि ये जो एक 108 की संख्या है, इसका क्या महत्व है। तो यह संख्या अंतरिक्ष अंतरिक्ष के संपूर्ण नक्षत्र मंडल को संकेत करता है। कैसे, तो 27 नक्षत्र है और हर एक नक्षत्र के 4 पाद है, तो 27 को 4 से गुणाकार करेंगे तो 108 होते हैं। तो हमारा जन्म भी इसी काल में, यानी ये किसी भी एक पाद में एक नक्षत्र में हुआ है, तो ये हमसे भी इस तरह से ये अंतरिक्ष और नक्षत्र जुड़े हुए हैं और इसी तरह ये 108 नाम भी उन नक्षत्र मंडल से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे नाम जैसे कि ये नक्षत्र मंडल को समाविष्ट करते हैं, उनसे संलग्न है। तो सामान्य रूप से अष्टोत्तर नामावली स्तोत्र के रूप में, श्लोक के रूप में होती है, वाक्य के रूप में होती है। तो यहाँ पे वहां पे उसके एक एक नाम को लेके चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे श्री मात्रे नमः हमने आगे देखा, तो यहाँ पे एक नाम के पीछे नमः लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋषियों ने यह स्तोत्र नामावली के रूप में ही प्रकट किया है, लेकिन किसी ने बाद में स्तोत्र में से नामावली में कन्वर्ट किया हो, ऐसी बात नहीं है। ये नामावली के रूप में ही वहां पे प्रस्तुत है। तो यहाँ पे ये छंदबद्ध और लयबद्ध है और हर एक नाम के पीछे नमो नमः नमो नमः नमो नमः आता रहता है। तो इसमें सबसे पहले जो है माँ को, जैसे हम ललिता सहस्त्र नाम में 3 बीजाक्षर बीज मंत्र जो नाम के हैं वो कहते हैं, ऐम ह्रीम श्रीम, ऐसे करके हम स्तोत्र का पठन आगे शुरू करते हैं। तो ऐम भी जो है वो माँ सरस्वती का आविर्भाव होता है ऐसे बोलने से, और जो ज्ञान की, कला की, विद्या की, संगीत की प्रदाता है। रिम जो है वो महामाया भुवनेश्वरी का है, देवी प्रणव का ये एकाक्षरी मंत्र है, जो देवी अथर्वशीर्ष में भी उसकी बात आती है। और जो शिव शक्ति रूप है हज, उसमें शिव का प्रतिनिधित्व करता है, और दीर्घई जो है वो महामाया का प्रतिनिधित्व करता है। तो रिम बीज जो है वो शिव शक्ति रूपिणी माँ त्रिपुरा सुंदरी का बीज है, और श्रीम यह जो है माता लक्ष्मी का बीज है, जो भौतिक आध्यात्मिक संपत्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्रदाता है। तो इन तीनों को याद करके अब हम इसकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक एक नाम, क्या अद्भुत नाम हमको क्या बता रहे हैं, ऋषियों की हमारे पर कितनी असीम कृपा है। तो देखते हैं पहला नाम। तो पहला नाम आता है
ओम ओम ये 10वां आ गया, आगे का पहला आएगा। हाँ, अभी बराबर। ओम रजताचल श्रृंगाग्र मध्यस्थायै नमो नमः। तो सारे 16 अक्षर है। जैसे हमने कहा ये षोडशी मंत्र बन जाता है। तो हम 108 बार जब ये सारे नाम बोलते हैं तो हमारे से जैसे कि पंचदशी मंत्र का षोडशी मंत्र जो कि महामंत्र है, तो उसका हमारे से अनायास जाप हो जाता है। तो ओम जो है वो सब में आगे लगता है। रजताचल श्रृंगाग्र मध्यस्था, ये इतने 12 अक्षर है। सभी में ऐसे 12 अक्षर है और 12 मंत्र रूप बीजाक्षर है। और नमो नमः से 16 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये अनुष्टुप छंद का एक पाद बन जाता है। अब रजताजल, रजत और अचल, रजत यानी चांदी, अचल यानी अचल, ये पर्वत के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। और उसका श्रृंग, श्रृंग यानी शिखर, और श्रृंग का अग्रभाग, और अग्रभाग यानी उसकी एकदम ऊपर की टोच जो बोलते हैं, और उसके मध्यस्थाये, उसके भी ऊपर यानी शिखर का भी शिखर, उसमें जो रहने वाली है, विराजित है, ऐसी माँ को नमो नमः बारंबार मैं नमन करता हूँ। तो इस तरह हर एक नाम मंत्र रूप है। और अब पहला ये जो है षोडशी मंत्र, तो इसमें शिव शक्ति रूप से ये दोनों माँ शिव और शक्ति ये दोनों अभिन्न है, ऐक्य है। तो ये कहाँ पे विराजित है, तो उसका स्थान बताते हैं। तो स्थान का वर्णन पहले श्लोक में है कि ये दोनों, ये रजत चांदी जैसा जो पर्वत, यानी इसको कहते हैं कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के शिखर के भी ऊपर, यानी उससे भी ऊपर, शिखर के भी शिखर पर मध्य में एक बिंदु रूप में, वहां पे ये मध्य में दोनों जने विराजित है। तो उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पे ये हमें उनके स्वरूप का, उनके ऐक्य का अनुभव करना है। ललिता देवी जो कि पार्वती है, पर्वत की पुत्री है, और दोनों पार्वती और ललितांबा दोनों एक ही स्वरूप है। सभी नामों में एक गर्भित तत्व संकेत भी छुपा हुआ है। तो जैसे ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है कैलाश वासिनी महा कैलास निलया, तो यहाँ पे ये इसका गर्भित अर्थ है कैलाश। अब कैलाश एक प्रतीकात्मक रूप से देखे तो एक मुक्ति का, आनंद का नृत्य है। कैसे, तो कैलाश का जो क है उसको वो कैवल्य दर्शाता है, क अक्षर, और लास जो है वो लास्य नृत्य दर्शाता है। तो यहाँ पे माँ ललिता जो है ये ब्रह्मानंद के शिखर के मध्य में विराजित है और परमोत्कृष्ट आनंद स्वरूपिणी है। तो ऐसा ही एक और नाम आता है ललिता सहस्त्र नाम में, सुमेरु श्रृंग मध्यस्था है। तो ये यहाँ पे माँ के आनंद स्वरूप, नृत्य के ऐसे स्वरूप का, पर ब्रह्म स्वरूप का यहाँ पे वर्णन है। अब दूसरा नाम आता है ओम हिमाचल महावंश पावनायै नमो नमः। देखो सब क्रम जो है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम इसके साथ देखेंगे ये नाम पहले नाम से किस तरह से जुड़ा है। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। हिमाचल महावंश पावनाय, हिमाचल यानी हिमालय, हिमवान, उसका हिमाचल का जो अधिदेवता है वो हिमवान है। और उनकी पत्नी मैनावती, इन दोनों ने महान तप किया और आराधना की माँ की। और माँ जब प्रकट हुई तो कहा कि हम आपको अपनी पुत्री के रूप में चाहते हैं, हम निसंतान हैं। तो माँ ने वहां पे पुत्री के रूप में जन्म लेना उनको वरदान दिया। तो यहाँ पे उनके वंश को इसीलिए महावंश कहते हैं। अब वैसे भी अगर किसी के घरों में कन्या का जन्म होता है तो हमारे में तो परंपरा ही है कि हम कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। तो यहाँ पे तो साक्षात जगदम्बा जिनके वंश में प्रकट हुई है, तो वहां पे वो वंश को उन्होंने महावंश को पावन कर दिया है। तो यहाँ पे एक दूसरा जो गर्भित अर्थ हिमाचल और उसकी हिम शब्द से हिमा, हेमवती, ये इसका भी संदर्भ मिलता है। तो उपनिषद में, सामवेद में, केनोपनिषद में आता है, इस कथा का उल्लेख आता है कि वहां पे माँ जो है हेमवती उमा, ऐसा उसका उल्लेख आता है। तो
उसकी कथा ऐसी है कि इंद्र आदि देवताओं ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो ये अहंकार में आ गए कि हमने अपनी बल पे अपनी शक्ति से ये विजय प्राप्त कर ली। तो तब उनको उनकी अक्ल ठिकाने लाने के लिए माँ ने जो है यक्ष के रूप में वहां पे माँ का प्रकटीकरण हुआ, आविर्भाव हुआ अंतरिक्ष में, आकाश में। तो ऐसे यक्ष को कभी किसी ने देखा नहीं था। तो इंद्र बड़े अचंभित हुए और अपने देवताओं को कहा कि जाओ जरा जानकारी लो कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले अग्निदेव को भेजा गया। अग्निदेव ने बड़े अभिमान से पूछा आप कौन हो। तो माँ जो यक्ष रूप में थी उन्होंने कहा पहले अपना तो परिचय बताओ। तो कहते हैं अरे मुझे नहीं जानते, मैं अग्निदेव हूँ, किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। माँ ने कहा अगर मैं अपने आंखों से देखूं तभी तो मानूं। उन्होंने एक तिनका रख दिया उसके सामने, कहा कि अब बताओ आपकी शक्ति। अब अग्निदेव कितना भी करे लेकिन वो तिनके को जला नहीं पाए, तो लज्जित होकर के वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जान पाया। अब इंद्रदेव ने वरुण देव को भेजा। उनने भी ऐसे ही अभिमान से कहा कि मैं किसी भी चीज को अपने पवन के जोर से उड़ा करके कहीं दूर फेंक देता हूँ, तो तूफान हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, वो तिनका सामने रख दिया, वहां पे भी उनकी एक नहीं चली। तो वो भी लज्जित होकर चले गए। जब देखा कि सारे देवता इस तरह से लज्जित होकर आ रहे, तो इंद्र को लगा कि ये जरूर कोई महाशक्ति है। इसलिए वो खुद उठकर चलकर आए जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए, पता करने के लिए। तो लेकिन तभी माँ यक्ष रूप से अंतर्ध्यान हो गई। तो अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अब उनको कि यहाँ पे कोई हमारी भूल हो रही है। तो उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि आप कौन हो, प्रकट हो, अपना परिचय दीजिए। तब माँ ने उमा, हेमवती उमा के स्वरूप में वहां पे अनेक भुजाओं के साथ प्रकट होकर के अपने बारे में कहा। तो ये जो कहा वो देवी अथर्वशीर्ष में आगे के 7 श्लोकों में उसका वर्णन है। देवी अपने बारे में बताती है। तो ये सुनने के बाद सारे देवताओं ने स्तुति करी। वो सारा देवी अथर्वशीर्ष है। और उसी में सारे जो देवी शाक्त संप्रदाय के 3 महान मंत्र हैं। एक तो नवार्ण मंत्र, और एकाक्षरी ह्रींकार देवी प्रणव, और तीसरा पंचदशाक्षरी। ये तीनों भी अपरोक्ष रूप से वहां पे वर्णित किए गए हैं। तो ये यहाँ पे इसका भी संकेत मिलता है। कहते कहते हैं कि ये कौन है, हिमालय की पुत्री, पुत्री के रूप में आई है, लेकिन है तो ये पराशक्ति, हेमावती उमा। तो इस तरह से ये यहाँ पे दूसरा संकेत यह मिलता है पौराणिक कथाओं के बारे में। लेकिन अब इस सबका अलग और भी गर्भित अर्थ है। देखो हिमालय जो है वो कहाँ पे है, हमारे शरीर के साथ योग परक अर्थ अगर देखें तो हिमालय पर्वत जो है वो पृथ्वी तत्व है, तो ये अचल है। और हमारा मूलाधार चक्र जो है वो भी वहां पे लम, वो पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पे वहां पे जो कुंडलिनी शक्ति है वो उसी को हमें कठिन तपश्चर्या कर करके, यानी प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा एक एक चक्रों को भेदन कराते कराते सहस्त्रार तक लेके जाना है। तो ये 6 चक्रों से ऊपर जो महाकैलाश है वही हमारा सहस्त्रार है। और उसी के बिंदु में चंद्रमंडल में मध्य में, तो चंद्रमंडल यानी वो रजत, चांदनी बिखर रहता है, तो रजत, रजताचल, और उसके श्रृंग के मध्य में वहां पे शिव शक्ति का ऐक्य होता है। तो यही साधना हमको यह मंत्र गर्भित रूप से इंगित करता है कि योग पर अर्थ देखे तो। और हिमाचल जो है, हिम, तो ये पर्वत जो है ये एक कोई सामान्य पर्वत नहीं है। गीता में भी उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तो यहाँ पे अनेक ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की। सबसे पहले तो पार्वती जी ने कठिन तपश्चर्या की और शंकर भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इन सब चीजों से ये वातावरण जो ये पूरा दिव्य पवित्र हो गया, ये तपोभूमि हो गई है, ये पवित्र हो गया है। तो ये सिर्फ अपना विशालता की वजह से या उत्तुंगता की वजह से महान है ऐसी बात नहीं है। ये पवित्र है, पावन है, ये इसीलिए दिव्य है, दिव्यता से पूर्ण है, इसीलिए इसको दिव्यात्मा कहा गया। और ऐसे दिव्य दिव्यात्मा के घर माँ ने प्रकट होकर के
उनके वंश को पावन कर दिया। तो यहाँ पे उत्तम संतान जब जन्म लेती है तो अपने पूरे वंश को, कुल को पवित्र कर देती है, उनका उद्धार कर देती है। जैसे नरसिंह मेहता ने भी कुल एकोतिर तार्या है, तो ऐसे कहते हैं कि इकोतिर 71 पीढ़ियों को तार दिया। तो ऐसे यहाँ पे जो अगर एक साक्षात्कारी व्यक्ति, एक संत, एक उत्तम बच्चा अगर किसी वंश में पैदा होता है तो सारों का उद्धार कर देता है। तो यहाँ पे तो साक्षात जगदम्बा ने जन्म लिया, इसीलिए यहाँ पे कहा है वंश महावंश पावनायै नमो नमः। तो और एक अर्थ यह भी है कि यहाँ यह महाकैलाश ब्रह्मांड से ऊपर है, तो भूमि पर तो ये जो हम जिस कैलाश की यात्रा करते हैं वो भी कठिन है, तो वो तो जो है वो स्थूल कैलाश है, तो ये उसकी विभूति है। लेकिन ये उससे ऊपर जो महाकैलाश है वहां पे ये सूक्ष्म रूप से दोनों जने वहां पे विराजित है। तो ब्रह्मरंध्र स्थान की भी बात है, कुंडलिनी शक्ति की बात है, और ज्ञान परक बात यह है कि अगर हमें ऐसे उन्नत होना है, महाकैलाश तक पहुंचना है, तो अपनी विचारों को, अपने भावों को, अपने विकारों को छोड़ करके उसको उन्नत बनाना है, अपनी वाणी को, अपने संग को ऐसे उन्नत बनाना है, और ऐसे हिमालय की तरह उत्तुंग बन करके ऐसी साधना करके हमें ऊपर तक अपने आप को ऊपर उठाना है, ये भौतिक चीजों से, विकारों से, विषयों से, इससे परे होकर के तभी हमको हम हमारा जीव जो है वो शिव रूप बनेगा, हम उसके साथ ऐक्य पा सकेंगे और माँ का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो यहाँ पे ज्ञान परक अर्थ है ऊपर उठना, दुनिया के विषयों के भोगों से दूर चलना। तो ये चांदी जैसे चमकने वाला जो रजताजल पर्वत है, ये बताता है कि ये अमृत से भरा हुआ है। और ऐसे जो हमारा सहस्त्रार है वहां पे भी ऐसी सुधासार वर्षिणी, तो अमृत की वर्षा करती है माँ, वहां पर से उनके चरणों में से अमृत की वर्षा षट चक्रों में से बहती रहती है। तो ये हमको उन्नत करने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए, हमको माँ से अपने हृदय को परिपूर्ण भरने के लिए ये सारे अर्थ समझ करके भावपूर्ण रीत से हमने साधन करना है, इसलिए ये सारा नामावली हमको बताई गई है। तो हम अगर योग नहीं कर सकते हैं, अगर हमने दीक्षा नहीं ली है, तो हम कम से कम ये नामावली का गान तो कर ही सकते हैं। तो माँ के नामावली का अर्थपूर्ण रीत से अगर गान करते हैं, तो इस तरह से नत होना, समर्पित होना, यही ये नमो नमः का मतलब है। तो यहाँ पे तीसरा आता है ओम शशांकरार्ध शंकरार्ध सौंदर्य शरीरायै नमो नमः। तो शंकर के अर्धांग में ऐसे ऐसे सौंदर्यशील, ऐसे शरीर वाली माँ को बारंबार नमन है। तो माँ जो है अधिक सौंदर्य विग्रहशालिनी हो, और उन्होंने कहाँ स्थान किया है, तो उन्होंने शंकर के बाएं अंग का कब्जा ले लिया है। वहीं पे पहले तो उनके समीप बैठी थी, फिर गोद में बैठी, और फिर बाद में उनके अंदर ही समा गई। तो वहां पे शंकर के अर्धांग में स्थित, तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात है। तो ये स्तोत्र बताता है कि ये नामावली किसके लिए है, ललिता के लिए है, ललिता अष्टोत्तर शत। लेकिन यहाँ पे बताया है कि दोनों एक है, दोनों का अभेद बताया है, ऐक्य बताया है। तो ये शिव शक्ति रूपेणी माँ का दर्शन है, और उन दोनों की अभिन्नता यहाँ दर्शाई है। देखो जैसे पदार्थ है और उसकी शक्ति, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे एक शर्करा है और उसकी मिठास, उसका गुण है, वो दोनों अलग नहीं कर सकते कि मुझे शर्करा दो और मिठास नहीं चाहिए। तो ऐसे ही शब्द और अर्थ, तो ये जैसे अविभाज्य है, ऐसे ही शिव और शक्ति ये अविभाज्य है। तो शिव नामावली में भी एक नाम आता है कि नील लोहिताय नमः। तो नील रंग तो शिव जी का है, लेकिन लोहित अरुण वर्ण वो माँ का है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है श्रीकांतार्ध शरीरिणी। ललिता त्रिशती में भी आता है ईश्वरार्धांग शरीराय। तो यह एक ललितांबिका ही ऐसा स्वरूप है कि जो परब्रह्म से एक रूप है। बाकी अनेक स्वरूप की हमारे शास्त्रों में
कल्पना की गई है, उनका वर्णन किया गया है, लेकिन वहां पे परब्रह्म के वामांग में बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पे शिव शक्ति, ये ललितांबिका, ये एक ऐसा स्वरूप है कि दोनों अभिन्न है, एक ही है, दो होते हुए भी एक ही है। तो ये हमारे अंदर भी ये दोनों उपस्थित है। कुंडलिनी रूप में माँ है और सहस्त्रार में परब्रह्म का निवास है। हमारा दाहिना भाग जो तर्क करता है वो शिव जी का प्रतीक करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और हमारा बायां जहाँ पे हमारा हृदय है वो माँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब यहाँ पे सौंदर्य, तो सौंदर्य कहाँ होता है? किसी वस्तु में होता है, किसी व्यक्ति में होता है, या हमारी भावना में होता है? तो जहाँ पे माँ जो है वो सौंदर्य की मूर्ति है। क्यों सौंदर्य की मूर्ति कहलाई जाती है? क्योंकि माँ के गुण, माँ के हृदय, माँ का प्रेम, माँ का विग्रह सब कुछ सुंदर और उत्कृष्ट है। तो ऐस माँ में कैसे गुण है? जैसे कि प्रेम, करुणा, दया, आर्द्रता, क्षमाशीलता, मधुर वाणी, धीरज, उदारता, सत्यप्रियता, ज्ञान, विवेक, उच्च विचार। तो ऐसे माँ, ऐसे माँ दुनिया में सबसे सुंदर ऐसी माँ है, और उसके चरण सबसे सुंदर है। तो जिसके आश्रय में हम बालक बन के निश्चिंत, निर्भय और खुश रह सकते हैं। तो ऐसे हमारी इंद्रियों को, ऐसी माँ के गुण हमारे हर एक इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहा है कि शंकरार्धांग सौंदर्य सौंदर्य शरीराय। अभी यहाँ पे शंकर जो शिव जी के तो अनेक नाम है, लेकिन शंकर के अर्धांग का उल्लेख किया है। तो शंकर नाम लेने के पीछे भी बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है। शम करोति इति शंकर, यानी शम जो शिव जी का कल्याणकारी, शांतिदायक और लोकहितदायक जो नाम है वो है शंकर। तो यहाँ पे समयाचार पद्धति में शिव शक्ति की अभेद बताया जाता है। और ये जो माँ का या उनके साथ जुड़े होने से ही ये शिव जी जो अदरवाइज रौद्र स्वरूप है और उनका गुस्से वाले हैं, लेकिन माँ उनके अर्धांग में होने से ही उनका शुभ, कल्याण, शांति, क्षेम ऐसे भाव प्रकट होते हैं। तो शक्ति के बिना तो शिव कुछ कर ही नहीं सकते। सौंदर्य लहरी के भी पहले श्लोक में यही बात आती है कि एक स्पंदन करने में भी शिव समर्थ नहीं है। तो ऐसे जो शिव जी हैं वो उनके अर्धांग में होने से, माँ होने से सौंदर्य शरीर बन गया है। तो ऐसे माँ को बारंबार हम नमन करते हैं। और आगे चलते हैं चौथे नाम पर। ओम लसन मरकत स्वच्छ विग्रहायै नमो नमः। लसन मरकत स्वच्छ विग्रहायै। तो लसन यानी एकदम उज्जवल, आभा वाला, कांति वाला, चमकदार। और मरकत यानी पन्ना, ऐसे पन्ना जैसा। और स्वच्छ यानी निर्मल, ऐसे विग्रह, ऐसी मूर्ति, ऐसे शरीरधारी। तो यहाँ पे अब माँ के विग्रह का वर्णन किया गया है। तो पहले दो श्लोकों में बताया कि माँ कहाँ रहती है, माँ का पियर कहाँ है, माँ का ससुराल कहाँ है, माँ कहाँ निवास करती है, हमारे शरीर में कहाँ निवास करती है, माँ का सौंदर्य कैसा है। अब माँ का विग्रह का वर्णन आता है। तो लसन मरकत, तो हमारी चेतना में हम भी उन्हीं का अंश है। तो लेकिन हमारी चेतना जो है वो अशुद्धि से भरी हुई होती है। क्यों? विकारों के रहते हुए वह आवरण आ जाता है, मल विक्षेप। तो काम, क्रोध आदि षड्रिपु के वजह से, राग द्वेष आदि क्लेश की वजह से, ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ आदि अवगुणों की वजह से हमारे मन, विचार, वाणी, हृदय, आचरण सब कुछ अशुद्ध बन जाता है। लेकिन माँ का क्या यहाँ पे लिखा है? स्वच्छ विग्रहायै। तो छोटा बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से निर्दोष होता है, निर्मल होता है, सहज होता है, छल कपट रहित होता है। उसका चेहरा कैसा होता है? हमेशा मनमोहक, आकर्षक होता है, सभी को वो भाता है, सब उसको चाहते हैं। तो ऐसे ही संत जन जो होते हैं, जो हमेशा लोकहित के बारे में सोचते रहते हैं, और जो प्रेम पूर्ण उनका हृदय होता है, तो जो हमेशा सेवा, सत्संग, स्मरण में परिपूर्ण उसी में लगे रहते हैं, तो उनका भी चेहरा ऐसा कांति युक्त, आभा युक्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे माँ के ऐसे विग्रह का स्वच्छ, निर्मल ऐसे, तो ऐसे इनका सर्वोत्कृष्ट ऐसा दिव्य प्रेम पूर्ण अवतार है। तो सब उनको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब जो पन्ना की बात करी है
यहाँ पे पन्ना के साथ विग्रह को तुलना की गई है। तो गरुड़ पुराण में एक इसकी एक कथा आती है, मरकत यानी पन्ना। तो उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है कि नागराज वासुकी, ये असुर पति असुर के राजा जो बलि बलि राजा था, उसके पित्त, अभी पित्त को जानते हैं, उसका हरा कलर होता है, तो उसको लेकर के वेग से देवता लोग देवलोक में जा रहे थे। तब पक्षीराज गरुड़ ने उन पर प्रहार किया, तो वो थोड़ा भयभीत हो गए। गरुड़ और नाग के अंदर तो ऐसी दुश्मनी चली आ रही है। तो उन्होंने वो अपने हाथ से वो जो पित्त था उसको प्रवाहित कर दिया। अब कहाँ प्रवाहित कर दिया, तो वहां पे बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है कि श्रेष्ठ माणिक्य पूर्ण ऐसे पर्वतमालाओं में छोड़ दिया, जहाँ पे जलाशय था, वो जल में से बहते हुए थे, समुद्र तक पहुंच गया, और वहां से वो पाषाणों के वहां पे वो तटवर्ती भूमि के समीप पहुंचा, और लक्ष्मी की कृपा से वहां पे वो मणियों में परिवर्तित हो गया, तो मरकत मणि का खजाना बन गया। तो ये बुध ग्रह का कारक भी माना जाता है पन्ना, हरे रंग का होता है। बुध ग्रह को वाणी तथा बौद्धिक क्षमता का कारक भी माना जाता है। तो ये हरा रंग कब, ये बहुत सारे रंग में होता है। हरा तो होता है, हल्का गहरा हरा होता है। पानी का, जल का भी देखो, कई जगह हम सरोवर में देखते हैं तो हरापन दिखता है। तो ऐसे जल जैसा, पानी के रंग जैसा, फिर मोर पंख के रंग जैसा, ऐसा। तो ये रंग हमको क्या सूचित करता है, ये किसका संकेत देता है, तो ये प्रकृति का स्वरूप है। माँ जो है, ये जो प्रकृति स्वरूप बनती है, आदि शक्ति जो है, ये प्रकृति रूप बनती है। तो ये प्रकृति, ये जीवन शक्ति का प्रतीक है। और शीतलता का प्रतीक है। हम चारों तरफ, अब बारिश की मौसम शुरू होगी, चारों तरफ हरियाली दिखती है, तो आंखों को शीतलता, ठंडक पहुंचती है। तो ये शीतलता का, ताजगी का, सकारात्मक का सकारात्मकता का, प्रसन्नता का, सौभाग्य का, खुशहाली का, समृद्धि का, और जीवन शक्ति का, और स्वस्थता, तो आरोग्यता। देखो पत्ते अगर कुछ उसमें रोग वगैरह हो तो पीले पड़ जाते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ हो तो हरे हरे ताजगीदार दिखते हैं। तो ये हरियाली, ये हरा रंग जो है, ये स्वस्थता का भी प्रतीक है। तो ऐसा जो माँ का स्वरूप है, वो उर्वरता का, सौभाग्य का, खुशहाली का, जो सुकून देने वाला है, तो ऐसा माँ का स्वच्छ विग्रह है। लसन मरकत स्वच्छ विग्रह यही नमो नमः। और आगे पांचवा नाम आता है, ओम महातिशय सौंदर्य लावण्य यही नमो नमः। तो अभी यहाँ पे माँ के सौंदर्य को वर्णन अभी करते हुए ऋषियों को अभी भी मन नहीं भरता है, तो कहते हैं, सौंदर्य को दो विशेषण देते हैं, महा और अतिशय। तो महा यानी सबसे बड़ा, महान, सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, अतीन्द्रिय, अलौकिक। देखो जगत का सौंदर्य तो हम अपनी इंद्रियों से ग्राह्य कर देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन माँ का सौंदर्य जो है वो अतीन्द्रिय है, तो अलौकिक है, और सामान्य भाव से कुछ विशेष ऐसा है, तो ऐसा उसके लिए उसको महा कहा है। अब अतिशय, अतिशय कहते हैं बेहद, बेहिसाब, बेशुमार, आधिक्य, प्राचुर्य से भरपूर, अद्भुत, शानदार, अत्यंत, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक, अत्याधिक, ऐसा इसको बोलते हैं अतिशय। तो ये दोनों विशेषण लगा के सौंदर्य को बताया। अब सौंदर्य यानी क्या, जो मन को आनंदित करता हो। तो सौंदर्य ऐसा नहीं कि जो मन में विकारों को उत्पन्न करे, मन में विषयी भावना को पैदा करे। तो हम आजकल ये विश्व सुंदरी वगैरह देखते हैं, जो एक साल होती है, फिर दूसरे साल दूसरी आती जाती रहती है। तो ये कोई ऐसा सौंदर्य, ऐसे सौंदर्य की बात नहीं है कि जो कुछ सालों में नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो नित्य यौवना है, नित्य उल्लासपूर्ण है, नित्य प्रफुल्लित है, ऐसा सौंदर्य जो सबको आनंद प्रदान करता है, सबको आकर्षण देता है, सबको प्रेमल लगता है, सबको माँ अपनी लगती है कि यहाँ ये मेरी है, और सभी को यही भावना लगती है। तो यहाँ ऐसे सौंदर्य की बात है। और इसके साथ एक शब्द जोड़ा गया है, लावण्य। तो माँ का जो ऐसा अविकारी और ऐसा सदा नव यौवन, उल्लास, उत्साह से पूर्ण जो ऐसा जो सौंदर्य है, उसके साथ लावण्य जुड़ा हुआ है। तो लावण्य यानी कांतिमय, अभावमय। मोती जो होता है, जो सीप से निकलते हैं मोती समुद्र में से, उसमें एक थोड़ी सी चिकनाई होती है, तो वो जो चिकनाई है उसको भी लावण्य कहते हैं। और एक अर्थ ऐसा भी है कि लवण यानी नमक। तो जैसे
भोजन में जिस महत्ता लवण की है, ऐसी महत्ता सौंदर्य में लावण्य की है। अगर लावण्य के बिना सौंदर्य है तो वो एक भौतिक सौंदर्य है, जो कुछ अच्छी भावनाएं हमारे मन में जगाता नहीं है। लेकिन लावण्य के साथ है तो ऐसी दिव्य और पवित्र भावनाओं को प्रकट करता है हमारे अंदर कि शिवजी जैसे बैरागी भी इस माँ के ऐसे लावण्य से मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे महाअतिशय सौंदर्य लावण्यायै नमो नमः। तो ऐसा माँ का जो यह स्तोत्र है, इसमें बारंबार जो आता है नमो नमः, तो पुनरुक्ति का दोष व्याकरण के हिसाब से कहते हैं, अगर साहित्य में कोई बात बारंबार आती है तो उसको पुनरुक्ति दोष लगता है। लेकिन यहाँ पे भक्ति में ये नमो नमः जब हम दोहराते हैं तो ये हमारी भाव की तीव्रता बताता है, प्रेम का आधिक्य बताता है, उसको प्रकट करता है। तो हम दोनों तरह से, यानी अंतर्गत रीति से और बाह्य बाह्य हम कभी कभी क्या है, कोई किसी को नमन करता है ऐसे मैकेनिकल करना चाहिए इसीलिए हाथ जोड़ के, लेकिन अंदर से भाव नहीं होता है तो वो सिर्फ बाह्य नमन होता है। लेकिन यहाँ पे ये नमो नमः कहने से हम माँ को कहते कि हम अंतर्गत रीति से और बहिर्गत रीति से, शरीर से और मन से, दोनों तरह से मैं आपको नमन करता हूँ। तो माँ जो परब्रह्म स्वरूपिणी है, तो हमारे लोग जो उनकी उपासना कर सके इसलिए ऐसा दिव्य मंगल विग्रह धारण करके आती है, नहीं तो वो तो निर्गुण निराकार है। लेकिन हम लोग उनकी उपासना कर पाए इसीलिए, तो ये शास्त्रों में भी यही कहा है कि माँ ने इसीलिए ऐसा रूप धरा है। तो ऐसा विग्रह प्रकाशमान होता है, निर्मल होता है, ये ज्ञान का संकेत देता है। तो माँ के ऐसे विग्रह जो होते हैं वो आंखों को शांति, आह्लाद और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो ऐसी माँ को नमन करते हुए आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मीर भाई का आभार, मृदुला बेन का आभार, और टीम जो पीछे है, तन्मय शिव संकल्पमस्तु, और आप सब साधक जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। आपकी उपस्थिति मुझे ऐसे स्तोत्रों के बारे में चर्चा करके माँ की आराधना का मौका दिलाते हैं। आप सबका भी बहुत हृदय से आभार। माँ ललिताम्बा की असीम कृपा से हम सभी चेतना बहन के द्वारा अलग अलग जगह से बहुत ही विद्वता पूर्ण एक एक चीज लेकर के, जो बहुत ही गूढ़ार्थ है, शायद हम कहीं पर पढ़ भी ना सके, कहीं से हमें प्राप्त भी न हो जाए, इतना स्वाध्याय करके वो हम सब तक ऐसे दिव्य भावों को बहुत ही सरलतम भाषा में समझाते हैं। तो ये बहुत ही माँ भगवती का हम सभी के ऊपर अनुग्रह है कि हमें ऐसे दिव्य भाव सुनने का, श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतना स्वाध्याय होगा केवल हम श्रवण से भी समझ सकते हैं कि अलग अलग तेलुगु का भाषा की बात हो या फिर अन्य अन्य शास्त्र का, मूलतः तो माँ भगवती की कृपा से यह और उनकी ही प्रेरणा से इसी प्रकार से हम आगे भी ऐसे दिव्य भावों का श्रवण कर पाए, माँ भगवती को नमस्कार कर पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। पुनः पुनः चेतना बहन को प्रणाम करते हैं। आइए सत्र को हम मीर भाई, एक बात कहना चाहूंगी, ये तमिल तेलुगु भाषा में अगर हमारे स्टूडेंट में या सुनने वाले साधकों में कोई है जो जानता है उनकी मातृभाषा है, तो जरूर मुझे सहाय कर सकते हैं। मैं तो जानती नहीं हूँ, ये बार बार सुनती रहती हूँ इसी से, और थोड़ा जो मेरा अपना स्वाध्याय होता है उसको जोड़ करके मैं बताती हूँ, लेकिन पूरा तो मेरी समझ में वो नहीं आता है तेलुगु। अगर कोई मुझे मदद कर पाए तो मैं उसकी आभारी रहूंगी। जी जी, 100% श्योर। आइए भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर देव हर